नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो एक फाइनेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, एक एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो एनबीएफसी के नाम लेते ही तो आपके मन में सिर्फ यही आ जाता है कि एनबीएफसी मतलब फाइनेंस तो इंडस्ट्रीज है ही सर। तो फिर भी बैंकिंग, वो बैंकिंग का काम नहीं करते, वो फाइनेंस का काम करते हैं। तो इनमें से सबसे पहले मन में जो कंपनी का नाम आपके मन में आ ही जाता है, उसमें से बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया। तो और भी बहुत सारे मतलब फाइनेंस कंपनी है, जैसे एसबीआई कार्ड हो गया, ये भी एक फाइनेंस एनबीएफसी तरीके से काम करते हैं। एचडीएफसी भी हो गया, तो एचडीएफसी एक भी फाइनेंस कंपनी के ऊपर काम करते हैं। तो आज मैं बात करूंगा एक छोटा कंपनी के बारे में। छोटा मतलब ऐसे भी छोटा नहीं है, कंपनी अराउंड अराउंड 22,000 करोड़ का मार्केट कैप रखते हैं। तो 22,000 करोड़ का मार्केट कैप रखते हैं। तो इस तरीके से कंपनी के बारे में बात करूंगा। इसके बारे में बात मैं बहुत बार कर चुका हूँ, बहुत बार आपको मैं यही इस कंपनी के बारे में फोकस रखने के लिए बोला हूँ। तो शायद बहुत सारे दोस्तों ने फोकस नहीं रखे हैं, तो आज वो फोकस जरूर रखेंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स इस कंपनी के बारे में बताऊंगा जो फ्यूचर में इस कंपनी में आगे जाने के लिए पोटेंशियल रखते हैं। तो चलो पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा। जिस कंपनी का नाम मैं पहले आपको बता दूं, कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के ही एक फाइनेंस इंडस्ट्रीज है, एक फाइनेंस कंपनी है। तो इसी के बारे में आज बात करूंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए एक्चुअली महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो फाइनेंस है, वो देखा जाए तो एक निफ्टी मिड कैप 50 के अंदर आते हैं। तो निफ्टी के अंदर बहुत अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, जैसे निफ्टी है, निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी मिड कैप 50 है, निफ्टी आप निफ्टी 250 है, आप देख सकते हैं। मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 50, 250, टू मिड कैप 400। अलग अलग सेक्टर वाइज कंपनी होते हैं। तो सेक्टर वाइज आप देखें, सॉरी मतलब इंडाइसिस वाइज आप देखेंगे तो इंडिया के मतलब जितने सारे सेक्टर है उनमें से मिड कैप जो कंपनीज है उसके ऊपर लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस रखते हैं। फिर भी क्योंकि इस कंपनी ज्यादा से ज्यादा वोलेटिलिटी होते हैं, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा रिटर्न भी देते हैं, ज्यादा से रिस्क होते हैं, ज्यादा रिस्क रिटर्न भी कंपनी देते हैं। तो उसी से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, पहले बता दूं। कंपनी के पास में 52 के हाई के लेवल में दिख रहा है ग्रीन कलर के आपको स्क्रीन। तो ग्रीन ग्रीन कलर आपको दिखने का मतलब है कंपनी 52 वीक के हाई के लेवल क्रॉस कर चुके हैं और 52 वीक के हाई को लेवल भी टच किया है। तो इसीलिए कंपनी को ग्रीन कलर दिख रहा है। देखिए मैं बहुत दिनों पहले एक वीडियो बना के आपको दिया था, जब इस कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 100 अराउंड अराउंड 140 के आसपास था। तब मैं बताया था कि इस कंपनी में तो दम तो जरूर है, फ्यूचर में दम जरूर है, मगर एक नेगेटिव पॉइंट है जो है इसका कंपिटिटर। इसका कंपिटिटर इतना स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए मान के चलिए आपका एक छोटा दुकान है और आप इस आपके मतलब दुकान के पास एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है, मतलब एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है और आपके पास एक छोटा दुकान है। देखिए आपका भी कस्टमर आएगा, आपका भी कस्टमर आएगा, इसका भी कस्टमर आएगा। मान के चलिए आपके पास 100 कस्टमर आया, इसका भी आज के दिन 100 कस्टमर आया। तो आपका जितना अर्निंग होगा, आपका जितना अर्निंग होगा, क्या इसका भी अर्निंग उसी तरीके से होगा? बिल्कुल नहीं, उससे बहुत ज्यादा गुना होगा, क्योंकि इसका कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा कॉस्टिंग है, यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा सा फायदा मिलता है, एक्स्ट्रा फूड्स भी अच्छा खासा मिलता है। तो आपका रेस्टोरेंट और आपका जो मतलब जो होटल्स है, आपका जो छोटा सा दुकान है, उसमें उतना खास नहीं मिलता। तो इसलिए कस्टमर थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे भी जाने का कोशिश करेंगे। तो ये एक पॉइंट है। लोग हमेशा अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं और कुछ ही लोग मतलब प्राइस देख के निवेश करना चाहते हैं। तो प्राइस मतलब एक नंबर है, प्राइस को देख के कभी भी मत निवेश करिएगा। प्राइस देखकर अगर निवेश कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए प्राइस कुछ भी हो, अगर देखिए आप कहेंगे सर एमआरएफ टायर का अच्छे है, बिल्कुल है अच्छे, या आपको इतना हाई प्राइस में आपको शेयर खरीदने का मौका मिल रहा है, तो आप सोचिए कंपनी में दम है तो इसीलिए इतना हाई प्राइस में है। दम नहीं होता तो आज वो पेनी स्टॉक बन चुके होते। तो ये भी बात आपको सोचना चाहिए। तो लोग इस तरीके से सोचने से पहले ही कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं। तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, तो
कंपनी के ऊपर डिटेल स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो कंपनी ने तो यहाँ पे अनाउंसमेंट आपको दे चुके हैं, कंपनी 52 आई हाइक अचीव कर चुके हैं, मतलब हाई अचीव कर चुके हैं। अभी जो मेन पॉइंट्स है, क्या कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। तो चलो कंपनी के कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। तो पहली बात, कंपनी जो फाइनेंस करते हैं, देखिए कंपनी का फाइनेंस आप देख सकते हैं, आई वुड लाइक टू अप्लाई लोन्स, मतलब कंपनी का काम क्या है, लोन्स देना, दूसरों को लोन बांटना। तो लोन कहाँ कहाँ पे कौन सा सेक्टर के ऊपर लोन बांटते हैं वो भी देख लीजिए। कंपनी व्हीकल्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोन बांटते हैं, जैसे इसका ट्रैक्टर्स भी है, इसके ऊपर भी लोन दे देंगे। यूटिलिटी व्हीकल्स भी है, कार्स भी है, साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल्स है, यहाँ पे देखिए प्री ओनर्ड कार भी है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो थर्ड थ्री व्हीलर्स भी है, टू व्हीलर्स भी है, होम लोन्स, पर्सनल लोन, इस तरीके से लोन्स कंपनी दे देते हैं। तो कंपनी का जो मतलब आप और भी बहुत सारे देखिए, एसएमई लोन्स भी है। एसएमई लोन्स में मतलब आपको इंडस्ट्रियल मतलब प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहते हैं, आप इक्विपमेंट फाइनेंस के लिए लोन चाहते हैं, कॉर्पोरेट के लिए लोन चाहते हैं, तो बहुत सारे बैंकिंग के लिए, रिवॉल्विंग के लिए, बिल के लिए, शॉर्ट्स के लिए, और भी देखिए कंपनी इंश्योरेंस भी करते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पे देखिए मतलब आपका जो गाड़ियाँ है उसका भी इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो आप बहुत सारे इंश्योरेंस, आप ग्रुप इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी कर सकते हैं इस कंपनी के माध्यम से। इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूँ तो आप फिक्स डिपॉजिट इस कंपनी के माध्यम से कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी इस कंपनी के माध्यम से कर सकते हैं, और बॉन्ड्स भी इस कंपनी के माध्यम से खरीद सकते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी फाइनेंस इंडस्ट्रीज में हर किसी के ऊपर काम कर रहा है। तो यही इस कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरी बात, कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। तो महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप आप सभी जानते हैं, इसमें आईटी सेक्टर भी है, इसमें ऑटो सेक्टर भी है, इसमें मतलब और भी बहुत सारे सेक्टर है, आप एक एक करके देख सकते हैं, यहाँ पे भी फाइनेंस सेक्टर भी है। तो इस कंपनी में एक दम तो है, मैं जरूर कहूंगा, मगर दम देखने से कुछ फायदा नहीं होगा, कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखना होगा। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करते तो कंपनी 25,000 करोड़ के है, माफी चाहता हूँ मैं 22,000 करोड़ बोल दिया था, तो 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो पहले मैं मतलब चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा गलत बता दिया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो पी रेशियो है वो 22.5% है, और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 7.44 है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 6.86 है। मतलब कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वीक लगा, खराब नहीं कहूंगा, यहाँ पे वीक लगा। और कंपनी के पास कर्जा कितना है, 62,000 करोड़ का। आप कहेंगे सर इसका मार्केट कैप 25,000 करोड़ और इसका कर्जा 62,000 करोड़, इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि देखिए पहले ही बता चुका हूँ, ये एक एनबीएफसी है, तो बैंकिंग कंपनी और फाइनेंस कंपनी पहले लोन लेते हैं और उसके बाद लोन बांटते हैं। लोन मतलब दूसरे के पास पैसे लेते हैं, उस पैसे से वो लोन बांटते हैं, वहां से ही कंपनी का इनकम होता है। तो कंपनी दूसरे से लोन लेके रखा है, दूसरे से पैसा लेके रखा है, आरबी से भी पैसा लेके रखा है, इस तरीके से पैसा लेने से कंपनी का कर्जा तो ज्यादा दिखेगा ही। 3.68% का डेप्थ ऑफ इक्विटी मैं जरूर कहूंगा उतना ज्यादा डेप्थ नहीं है। आप एचडीएफसी बैंक और साथ ही साथ आप एक्सिस बैंक, इस तरीके से बैंकिंग देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डेप्थ दिखेगा। तो फिर भी इस कंपनी का जो डेप्थ है मुझे उतना ज्यादा नहीं लग रहा है। फिर भी कंपनी ने तो प्रॉफिट तो कमा रहा है, 1,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है पर ईयर में। साथ ही साथ कंपनी का हाथ में कैश नेगेटिव है, कंपनी खुद को ग्रोथ कराने के लिए नया मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, इसलिए कंपनी का यहाँ पे कैश फ्लो भी मतलब नेगेटिव दिखा रहा है। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कैश को यूज किया गया है, तो इसमें आपको घबराने का, चिंता करने का जरूरत नहीं है। कंपटीटर की सबसे बात करें, देखिए मैं कंपटीटर के बारे में बात कर तो लीडर्स कौन है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई कार्ड, बजाज होल्डिंग, चोला फाइनेंस, एचडीएफसी एमसी, मथुट फाइनेंस, उसके बाद रैंकिंग आते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के ऊपर। तो देखिए जितने सारे कंपनीज है उस सारे कंपनी के ऊपर मैं यहाँ पे आपके सामने डिटेल्स रख चुका हूँ। फिर भी आपको मैं कंपनी के ऊपर डेप्थ दिखा दूं। देखिए सिर्फ आप इस कंपनी को डेप्थ तो देख चुके हैं, 3.68 डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मगर आप यहाँ पे बजाज फाइनेंस यहाँ पे देखेंगे तो 4%, बजाज फिनसर्व 4%, यहाँ पे देखिए चोला फाइनेंस 5.5-6%। हाँ, आप एच डी एफ सी एएमसी जो टोटली डेट फ्री है। तो कुछ कंपनी आपको इस तरीके से दिखेगा, कुछ कंपनी आपको थोड़ा सा डेप भी दिखेगा। तो मेरे हिसाब से आपको कंपनी चूज करना है उसके मतलब काम के हिसाब से। तो काम कहाँ पे है, कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है, कंटिन्यूअसली। ये एक बिग पॉइंट्स है, कोई भी कंपनी को आगे ले जा सकते हैं, कोई भी कंपनी को पीछे ले सकते हैं। मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे चुका हूँ, कंपनी छोटा है, इसके पास जितने सारे कंपटीटर है वो बहुत बड़ा कंपनी है, उसके साथ टक्कर ले रहा है, मतलब कंपनी तो दम तो जरूर है।
तो मैं आपको जरूर बोलूंगा, आप छोटा कंपनी के ऊपर अगर अच्छा खासा प्रेडिक्शन कर पाए और छोटा कंपनी के ऊपर निवेश कर पाए तो एक दिन करोड़पति जरूर बनेंगे। क्योंकि देखिए आज जितने सारे मतलब इन्वेस्टर करोड़पति बने हैं वो कोई बड़ा कंपनी के ऊपर निवेश करके नहीं बढ़ा है, वो छोटा कंपनी के ऊपर प्रेडिक्शन करके निवेश करके रखे हैं, जो 10 12 5 2 3 25 इस तरीके से रुपीज में खरीद के रखे थे, आज वो 2500 2000 3000 पर प्राइस में चल रहा है। तो यही उसको फायदा दिया है, यही उसको करोड़पति बनने के लिए हेल्प किया है। तो आपको मैं यही कहूंगा, पेनी स्टॉक चूज करने से अच्छा है आपको कुछ पोटेंशियल कंपनी के ऊपर निवेश करें, तभी आपको फायदा मिल सकता है। देखिए 10 साल में कंपनी 10% रिटर्न दिया, बाकी साल में उतना कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, एक साल में 25%, फिर भी मैं एक साल नहीं देखता हूँ क्योंकि एक साल में बहुत कुछ हो सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म पीरियड में देखेंगे तो 2 साल 5 साल 3 साल में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए इस कंपनी में अगर दम नहीं होता तो एफ डी एस और पब्लिक यहाँ पे माल, पब्लिक तो माल उठा लेंगे कुछ भी, तो एफ और डी माल नहीं उठाते। प्रोमोटर के बाद इस बाकी कंपनी में निवेश करके रखा। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी का चार्ट पैटर्न लॉकडाउन के बाद कंपनी के यहाँ पे कंपनी ने स्प्लिट और बोनस लेके आया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉकडाउन पीरियड चला था, उसके बाद कंपनी ने उतना ग्रोथ नहीं हुआ, बाकी फाइनेंस कंपनी में ज्यादा ग्रोथ हुआ। तो इस कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स में आपको बताया हूँ, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स में आपको बताया हूँ। तो आप खुद के डिसीजन लीजिए इस कंपनी के ऊपर रहना है कि नहीं रहना है। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना। कंपनी में आपको निवेश आपके पास है तो मुझे जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉप लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।